नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे और उनके प्रमुख कार्य, उनका जन्म स्थान और उनके प्रमुख आंदोलन, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप देखते हैं, आप फ़ोटो से ही जान गए होंगे कि आज हम पहले अध्ययन किनके बारे में, यानी पहले जो है किनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो B.R. अम्बेडकर जी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये स्थान है महू, यानी महू छावनी, मध्य प्रदेश, इंदौर। महू छावनी, मध्य प्रदेश, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। रमाबाई इनकी पत्नी का नाम था और रमाबाई इनकी पत्नी का नाम था और इनकी शादी 1906 ईस्वी में हुई थी। अब 1906 जब सन आया है यहाँ पर 1906 ईस्वी में, तो 1906 ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उनको भी देख लेते हैं। तो 1906 ईस्वी में ही स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन क्यों चालू हुआ था? क्योंकि 1905 ईस्वी में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था और उसके विरोध में ही 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ढाका में सलीमुल्लाह खां और अन्य नेता थे जो कि 1906 ईस्वी में क्या किया था, मुस्लिम लीग का गठन किया था। अब इन्होंने कुछ संगठन बनाए थे। इनके संगठन कौन है वो देख लेते हैं। पहला संगठन है ऑल इंडिया डी प्रेस। ऑल इंडिया डी प्रेस का जो है एक संगठन बनाया था इन्होंने। और ये किस सन में ऑल इंडिया डी प्रेस संगठन का स्थापना किया था? 1920 ईस्वी में इन्होंने जो है ऑल इंडिया डी प्रेस ऑल इंडिया डी प्रेस क्लास फेडरेशन का गठन 1920 ईस्वी में किया था। अब 1920 ईस्वी की और एक घटना देख लीजिए कि नागपुर अधिवेशन हुआ था और 1920 में ही हम हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और 1920 ईस्वी में ही तिलक जी की डेथ भी हुई थी और तभी तिलक कोष का जो है गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के दूसरा संगठन बहिष्कृत हितकारिणी, इसका 1924 ईस्वी में इन्होंने गठन किया था और 1924 ईस्वी की महत्वपूर्ण घटना और एक दो देख लेते हैं। तो 1924 ईस्वी में HRA का स्थापना हुआ था 1924 ईस्वी में। फिर दूसरा देख लेते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण घटना है स्वतंत्र लेबर पार्टी। स्वतंत्र लेबर पार्टी भी इन्हीं का संगठन था। स्वतंत्र लेबर पार्टी, अब स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 ईस्वी में इन्होंने गठित किया था। अब 1932 में इनके और महात्मा गांधी के बीच में महत्वपूर्ण घटना है 1932 का, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। और अगले देख लेते हैं, इनके कुछ पत्र हैं, इन्होंने कुछ लेटर लिखे थे, यानी जो इनके समाचार पत्र हैं वो देख लेते हैं। तो पहला पत्र है मूक नायक पत्र, बाबा साहब का है। बहिष्कृत हितकारिणी, ये भी बाबा साहब की है, बाबा साहब का पत्र है। और कुछ इनके जो है पुरस्कार इनको मिले थे, तो इनको पुरस्कार भारत रत्न इनको दिया गया था। मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न दिया गया था। इनकी एक पुस्तक है द अनटचेबल जो है इनकी एक पुस्तक है। और इन्होंने जो है समाज के जो निचले वर्ग थे, जिनके साथ सदियों से अन्याय होता आ रहा है, उनका रिप्रेजेंटेशन किया था, उनके न्याय दिलाने के लिए काम किया था। और प्रारूप समिति, जब ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था तो इसके अध्यक्ष भी B.R. अम्बेडकर साहब ही थे और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष जो है B.R. अम्बेडकर साहब थे। अगला देख लेते हैं, अगले महापुरुष हमारे कौन हैं। तो पहले देख लेते हैं उनका जो है पुरुष का नाम तो पढ़ेंगे ही। पहले बताइए आप, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये समिति के अगर नाम आपको मालूम है तो आपको याद आ रहा होगा कि इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और तीसरी समिति है राज्य समिति। तो देख लेते हैं ये कौन है हमारे जो महापुरुष हैं। ये नेहरू जी हैं। नेहरू जी का जन्म जो है 14 नवंबर
1889 ईस्वी में हुआ था। 14 नवंबर 1889 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। अब 14 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं। आगे हैं, इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू था, और इनकी जो एक बेटी थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी। इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। और ये हमारे जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1951 में चुने गए, फिर 1957 में जवाहरलाल नेहरू ही चुने गए। 1962 यानी जो है 1962 तक ये जो है हमारे प्रधानमंत्री रहे। बाल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और हमारी स्वतंत्रता में जो है 1929 की घटना इनसे बहुत इम्पोर्टेंट संबंधित है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव इन्होंने 1929 ईस्वी में रखा था। और ये इसके पहले 1916 ईस्वी में कांग्रेस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। होम रूल आंदोलन चला था, और उस समय जो है उसकी स्वराज की मांग की जा रही थी। नेक्स्ट हमारे अध्यक्ष हैं, देखते हैं नेक्स्ट महापुरुष हमारे कौन हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे महापुरुष हैं, देखिए प्रांतीय संविधान समिति। ये आपको याद आ रहा हो अगर इनके बारे में, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे आप बताइए। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी ध्यान करके आप बताइए। तो आपको याद आ गया होगा। तो ये इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इनका जन्म जो है गुजरात के नाडियाल नामक स्थान पर हुआ था। खेड़ा आंदोलन से पहली बार ये शामिल हुए थे। और इन्होंने इनके जो मुख्यतः ख्याति है, इन्होंने सफलता जो पाई थी 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में बारदोली किसान सत्याग्रह किया था, तो उसमें इनका ये आंदोलन सफल रहा था। 1928 का बारदोली किसान आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर के भाग लिया था। और फिर 1931 में जब कराची अधिवेशन हुआ, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, तो ये उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे। उस समय गांधी जी अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो है एक मौलिक अधिकार एक पत्र था, उसको पारित करवाया था इन्होंने कांग्रेस से। और पहले उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, और दूरसंचार मंत्री भी यही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहले दूरसंचार मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्होंने क्या किया था कि 562 छोटी छोटी जो रियासतें थी उनको क्या किया था, उनको सबको मिला करके एक किया था। और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमारा भारत जो छोटे छोटे रियासतों में बटा था, तो उसको सबको एकीकरण किया था। उस समय जो है 562 रियासतें थी, जिनमें से 3 रियासतें हमें हमेशा याद रखना है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों, तो जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था, तो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। और हैदराबाद का जो गठन हुआ था, वहाँ पर पुलिस कार्रवाई द्वारा, पोलो ऑपरेशन द्वारा चलाया था इन्होंने। और फिर हम जूनागढ़ जो है पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा वहाँ की जनता चाह रही थी कि हम लोग जो है एक हो जाएं, क्योंकि बार बार गुलाम होने से अच्छा है कि हम भारत में एक हो जाएं। फिर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं झंडा समिति के अध्यक्ष। आप बताइए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। देशी रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इन सब के अध्यक्ष थे, देख लेते हैं कौन अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 3 दिसंबर 1984 में इनका जन्म हुआ था, और 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। 28 फरवरी 1963 को इनकी डेथ हुई थी। अब ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे, यानी 1950 से लेकर के 1962 तक ये राज्यपाल रहे, और 28 फरवरी 1963 को इनकी डेथ हो गई थी। और
धन्यवाद दोस्तों। आज हम 3 महापुरुषों के बारे में चर्चा किया। आगे ये श्रृंखला चालू रहेगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।